दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान अल्लाह वाले और एक फाहिशा औरत की और खतरनाक बिच्छू का वाक़या सुनाने वाले हैं। खतरनाक बिच्छू ने फाहिशा औरत के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक नौजवान के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दी थी कि जवानी के आलम में बेरहरबी का शिकार होने के बजाय, यानी यहाँ वहाँ अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा था। वो सारी दुनिया से बेनियाज ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज इतना पसंद आया कि उसके लिए जन्नत से अंगूर की बेल भेज दी जिसमें ताजा अंगूर लगते। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ शफाफ मीठे पानी से वो वुजू करता, गुस्ल करता और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश होती कि कोई उसके बारे में ना जाने। वो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता था और अगर पहाड़ी से नीचे उतरता तो लोगों के सामने भेस बदल कर जाता और कोई उसको पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत तवायफ जो इस शहर की बहुत मशहूर तवायफ थी, या कह लीजिए कि बदनाम तवायफ थी, जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटा देते थे। एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी कि यहाँ पर कोई ऐसा मर्द है जो अब तक हमारे पास इस कोठे पर नहीं आया और जिसने अब तक हमसे लुत्फ नहीं उठाया हो। तो वो कनीज कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो आपके पास ना आया हो, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है। वो कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने कहा कि 15-16 साल का है, पर मैंने सुना है उसका दिल दुनिया में नहीं लगता है और सुनने में यही आया है कि वो औरत की तरफ देखना तो दूर की बात है, भटकता भी नहीं और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा लिया है। तवायफ ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं इतनी हसीन और खूबसूरत हूँ, उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे ना देखे हूँ। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहाँ हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या किसी का शौहर हो, मेरे एक इशारे का मुंतजिर है। ये कौन इंसान है जिस तक अब तक मेरी खूबसूरती के चर्चे नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा कि जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि इस शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने बुलाया है। आज तुम जाओ और उससे कहो कि तुम्हें उसने घर पर दावत दी है। वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत कर रहा था। वो नमाज पढ़ने में इतना मशगूल था, इतना मगन था कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं रहता था, बस अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज रहता था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह, उस पहाड़ी इलाके में कहीं नहीं उग सकते थे। फिर उसके बाद वहां पर पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। वो बहुत हैरान हुई। उसने उस नौजवान से बात करनी चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार खड़ी हुई है और वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही है। फिर उसने वहीं से यानी दूर से उस अल्लाह वाले को आवाज दी, नौजवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा तो उस कनीज की तरफ देखे बगैर कहा, कहो कौन हो तुम और किस काम से आई हो? कनीज कहने लगी कि मेरी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है
और वो इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है कि आज रात तुम उनके यहाँ मेहमान होंगे। नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशगूल हूँ कि मुझे लगता है कि ये वक्त भी कम पड़ जाता है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जो भी बात है मुमकिन नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं, मैं नहीं आने वाला, उनसे जाकर कह दो। कनीज के बार बार बोलने पर भी अल्लाह वाले नौजवान ने उसकी बात नहीं सुनी और वो मायूस फाहिशा के पास आ गई और कहा कि मेरे लाख बोलने पर भी वो नहीं माना। न जाने किस बात का घमंड है उसको, बहुत ही मगरूर है, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा उसने। ये बात सुनकर तवाइफ ज़ादी जल भुन गई और उसको जिद चढ़ गई। उसने कहा, ऐसे कैसे वो नहीं आएगा मेरे पास, मैं खुद जाऊंगी उसके पास। वो जिस जगह इबादत करता है ना, उसी जगह हराम काम करवाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कनीज कहने लगी, लेकिन वो तो देखकर समझ जाएगा कि आप कौन हो। आपके आलीशान लिबास को देखकर वो तो कह देगा कि आप इस शहर की सबसे मशहूर औरत हो। कनीज ने उसको मक्खन लगाते हुए कहा। तो वो फाहिशा औरत बोली कि मैं भेस बदल कर उसके पास जाऊंगी और देखती हूँ कि वो मेरे जामे उल्फत में उलझता है या नहीं, यानी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है या नहीं। उसने अपनी कनीज का लिबास पहन लिया और उस नेक अल्लाह वाले नौजवान के पास ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत से कांटे थे जिनकी वजह से वो गिरी थी और जख्मी हो गई थी, लेकिन इरादा जिना करने का था, वो कैसे पीछे हटती। उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया था। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। वो भीगती हुई उस पहाड़ पर पहुंची जहां एक हैरत अंगेज मंजर उसने देखा। चारों तरफ तूफानी बारिश हो रही थी और जहां पर वो नौजवान अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा था, उस जगह पानी का एक कतरा नहीं टपक रहा था। सब जगह सूखी थी और वो उसके पास आने लगी तो बिजली उसके पास आकर गिरी। वो रुकी और दूर से चिल्लाई, ऐ लड़के, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझे अपने पास आने दे सकते हो? पहले तो उस नौजवान अल्लाह वाले ने उसकी इस बात को नहीं सुना, फिर वो चिल्लाई, लड़के, तू मेरी आवाज सुनता है या नहीं? बड़ी दूर से आई हूं, देखो मेरी हालत कितनी बुरी है, जख्मी हो गई हूं, मेरी मदद कर दो। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, मदद अल्लाह से मांगो, मुझसे नहीं। तवाइफ कहने लगी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे सामने हो ना? नेक नौजवान ने कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूं, वो तो हर वक्त सबके सामने होता है, नजर किसी को नहीं आता। लेकिन उस फाहिशा औरत के साथ शैतान था, वो बार बार जिद पर अड़ी रही। देखो मेरी मदद कर दो वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, मगर तुम मेरी मदद करने की बजाय इस कदर जुल्म कर रहे हो। एक औरत पर तुमको रहम नहीं आता? मैं पानी में भीग चुकी हूँ, कपड़े ही दे दो। तो वो लड़का दूर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, तुम पहाड़ के नीचे बैठ जाओ, बारिश रुकेगी तो चली जाना। तवाइफ बोली, लेकिन तुम्हारे पास तो सब सूखा है, क्या मैं तुम्हारे नजदीक आ सकती हूँ? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ आने की इजाजत नहीं है। वो भी जिद की पक्की थी। उस नौजवान अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। जैसे ही वो उनके पास आने लगी तो उन अल्लाह वाले ने कहा, रुको वरना जान से जाओगी। लेकिन उसने उनकी बात ना सुनी। अब वो फाहिशा अपने आप को उनके सामने खोल चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं तो भीग गई हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। नौजवान ने उससे कहा कि अपने आप को ढांप लो, यह गलत बात है, अपने सतर को छुपाओ, तुम गलत काम कर रही हो। जिस इरादे से आई हो वो इरादा यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, मेरी नियत ऐसी नहीं है। तो उस तवाइफ ने कहा, मगर मेरी तो नियत है ना, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे अलावा इस शहर का हर मर्द मेरा एक इशारा पाना चाहता है और मेरे पास पहुँच जाता है, और इतनी हसीन औरत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम उसको देखकर भी अनसुनी कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मैं इन कामों के लिए नहीं हूँ, तुम क्यों अपने आप पर रहम नहीं करती? देखो अपनी जान अगर बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ,
सामने पहाड़ के नीचे जहां पर सूखा है यानी जहां खुश्की है वहां पर बैठकर इंतजार करो बारिश के रुकने का, फिर चली जाना, लेकिन मुझे गलत इरादे की तरफ ना उकसाओ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो उसके सामने अपने आप को खुलकर कहने लगी कि मैं तुम्हें खुद दावत दे रही हूं, आज रात तुम जैसे हसीन लड़के के साथ बितानी है। उसी वक्त आसमानी बिजली नाजिल हुई और उसके सामने गिरी। वो फिर भी नहीं डरी और आगे बढ़ती रही। जब वो आसमानी बिजली के गिरने पर भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही तो नौजवान ने कहा, शैतान तुम्हारे साथ है, शैतान यही चाहता है कि तुम गुनाह करो और बुरी हालत में दुनिया से जाओ। देखो अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, जिनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है अल्लाह ताला की नेक बंदी बन जाओ। मगर वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। दरअसल शैतान उसे बहका रहा था कि जाओ इसकी इबादत से इसको हटाओ, ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए, बस ऐसा कुछ करो। और औरत तो कमजोरी होती है मर्द की, देखना तुम इसके पास जाओगी ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना भी छोड़ देगा। इतने में एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू उस नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में खड़ा हो गया। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, चली जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। फाहिशा औरत तो जिद की पक्की थी और पीछे से शैतान उसे धक्का दे रहा था, बहका रहा था, अरे जाओ कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखावा है, ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था। फाहिशा औरत शैतान के बार बार बहकावे में आकर आगे बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार दिया और वो वहीं तड़प कर गिर गई। उसका चेहरा बदल रहा था, हुस्न खत्म हो रहा था। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था, मत आओ यहाँ पर, तौबा कर लो, अच्छी औरत बन जाओ। लेकिन ये तो जिना के इरादे से आई थी। इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और वो मर गई। बिच्छू वहां से जा चुका था। अब वो आबिद अल्लाह वाला नौजवान उसके लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली सियाह हो चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता कितनी लानत बरस रही है उसके चेहरे पर। मकरू चेहरा हो चुका था। अल्लाह ताला की उस पर कैसी लानत पड़ी थी जिस पर जमाना मरता था। उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। उसकी मौत इतनी भयानक हुई सोचा भी नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफेद चादर डाल दी और फिर से अपनी इबादत में लग गया। शैतान का वार तो खाली जा चुका था, लेकिन वो औरत बिला वजह मर गई। अब यहाँ पर उस फाहिशा की कनीज जो कि अपनी मालकिन की राह देख रही थी, फाहिशा ने उससे कहा था कि मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो अपने आदमी वहां पर भेजना और उस आबिद को हलाक करवा देना। जब सुबह तक उसकी मालकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को लिया और ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची, जहां वो अल्लाह का नेक बंदा अंगूर हाथ में लिए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। उस कनीज ने कहा कि मेरी मालकिन कल रात यहाँ पर आई थी, वो कहाँ है? नेक नौजवान कहने लगा, वही औरत जो मुझे जिना करने के लिए बुला रही थी, वो बार बार मुझे उकसा रही थी, वो देखो वहां उसकी लाश पड़ी है। कनीज ने कहा, तुमने इसे मार दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उसको दफनाने ही जा रहा था कि तुम लोग आ गए। अब तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ। वो कनीज कहने लगी, ऐ आदमियों, मारो इस आदमी को, इसको जान से मार दो, इसने हमारी मालकिन को मार दिया है। जैसे ही वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे, वहां पर एक दीवार जैसी खड़ी हो गई। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे, उस दीवार से नहीं डरे और फिर से आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास आते तो वो बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल आया और उसने उन आदमियों को ऐसे डंक मारा कि उनकी लाश वहीं पर तड़पने लगी और सियाह हो गई। वो कनीज थरथरा कर कांप रही थी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह वाले, मुझे माफ कर दे, मैं तो अपनी मालकिन के चक्कर में यहाँ आई थी। वो मुझे बार बार कहती थी कि उसने तुम्हारे साथ जिना करना है।
उसने शहर के किसी मर्द को नहीं छोड़ा था और तुम ही बाकी बचे थे। वो तुम्हारे पास गंदी नीयत से आई थी तो उसको सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा कि तुम डर कर यहाँ से जा रही हो या सच्ची तौबा कर रही हो? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं डर रही हूँ अपने अंजाम से। अपने मालकिन का अंजाम देखकर मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरा भी ऐसा ही अंजाम ना हो, और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती कि मैं दोज़ख में जाऊं और दोज़ख का बिच्छू मुझे डंक मारे। मुझे ये काम नहीं करना। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी दूर से ही बैत की और तौबा करके वापस चली गई।